हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, जो क्या है, सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा के दो और मेथड्स हैं, सेंसस एंड सैम्पलिंग। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंसस मेथड में क्या होता है। ठीक है, इसमें एक होता है हमारा यूनिवर्स, यानी कि या इसे पॉपुलेशन कह लो या इसे यूनिवर्स कह लो। ठीक है, इसमें जो भी हमारे आइटम्स हैं उनको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, जो भी हमारे जितने भी यूनिवर्स में जितने भी आइटम होंगे उनको उनसे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए वो होता है हमारा सेंसस मेथड। जैसे यहाँ पे लिखा है, मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कन्वेइंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। हर एक आइटम, ठीक है, जो भी हमारा पॉपुलेशन है यूनिवर्स है उसका हर एक आइटम को स्टडी किया जाएगा। रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी हमारा मोटिव है, जो जिसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये होता है हमारा सेंसस मेथड। उसके कुछ मेरिट्स से पहले हम इसको क्यों यूज करते हैं, हम इसको कब कब यूज करना चाहिए। अगर हमें जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसको हर एक आइटम को स्टडी करना है तब हम सेंसस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है, मतलब सेम नहीं है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अगर हमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, जो हमें रिजल्ट फाइंड करने हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, उनमें गलतियां कम होनी चाहिए, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके कुछ मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स, रिलायबल एंड एक्यूरेट। ये जो डाटा है, ये जो मेथड, इससे हम जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन, वो क्या होगी, रिलायबल एंड एक्यूरेट होगी। क्यों? क्योंकि हम पॉपुलेशन के हर एक आइटम को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज नहीं चल रहे हैं। लेस बायस्ड, इसमें जो होती है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसमें वो बायसनेस नहीं होगी उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी उसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं है हमने जो जिस बंदे को कलेक्ट करने भेजा है वो अपनी मर्जी से कलेक्ट करेगा, उसको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कैसे कलेक्ट करनी है, उसके बाद डाटा जो भी है इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन से कलेक्ट की जाएगी। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हमारे पॉपुलेशन है उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम तभी इस मेथड का यूज करते हैं जैसा कि मैंने बताया, और ये डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ही स्टडी करता है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस, जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनसे हमें डाटा कलेक्ट करना काफ़ी टफ हो जाता है, वहाँ पे इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस, अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं जब हम ये डाटा कलेक्ट करने जाते हैं, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं उसे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट जैसी इन्फॉर्मेशन, पॉवर्टी या रिच। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती हैं सेंसस मेथड से, क्योंकि हम इसमें डिटेल में जाते हैं। जो भी हमारा पॉपुलेशन में जो भी एवरी आइटम है हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें उसकी अदर इन्फॉर्मेशन का भी अंदाजा हो जाता है या मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद डीमेरिट्स, ये कॉस्टली होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पॉपुलेशन के हर एक आइटम को स्टडी करेंगे तो उसके लिए एफर्ट्स लगेंगे। ठीक है, लार्ज एरिया अगर कवर करना है तो और ज़्यादा बंदे लगेंगे जो हमारे डाटा कलेक्ट करके लाएं, तो इसलिए ऐसे मेथड को ज़्यादातर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लार्ज मैन पावर चाहिए होती है हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमें एरिया कवर करना है तो हमें ज़्यादा बंदे चाहिए एरिया कवर करने के लिए, जहाँ से हर एक आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके, क्योंकि एक बंदा तो इस पूरे काम को नहीं कर सकता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अगर मैं बहुत बड़े लार्ज एरिया को कवर करना है तो ये सुटेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सारी कॉस्ट बढ़ जाती है, एक्सपेंसिव हो जाएगा मनी के टर्म्स में, टाइम्स के टर्म्स में, एफर्ट्स के टर्म्स में। ठीक है, लार्ज मैन पावर भी चाहिए तो कॉस्टली तो हो ही जाएगा, तो ये क्या रहता है, ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंसस मेथड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है सैंपल मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है
ठीक है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हम चुन लेते हैं और उनसे जो भी हमें डाटा चाहिए वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, जो भी पॉपुलेशन है वहां से एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ले लेंगे फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, जो भी हमारा एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, उससे हमने देखा कि उसके मैथ में 100 में से 100 मार्क्स हैं, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि उसके साइंस में कितने होंगे। ठीक है, 90 से ऊपर होंगे। हम ये बोल सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट में उसके 90+ मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सैम्पलिंग मेथड्स है। ठीक है, तो इसके मेरिट्स देख लेते हैं। इकोनॉमिकल, ये सस्ता है, ये सेंसस मेथड है, उसकी तरह ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिकल, एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हमें इतने। टाइम सेविंग है ये हमारा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जितने भी हमारा पूरी पॉपुलेशन है, हमें एवरी आइटम को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, अब इसमें हम एक सिलेक्टेड ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, एक सिलेक्टेड पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, तो उसमें जो भी हमारी एरर्स होंगी उन सिलेक्टेड आइटम्स में वहां से हम एरर जल्दी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि हम सब में से जितना भी हमारा वो पूरी पॉपुलेशन है वहां से एरर हम फाइंड नहीं कर सकते, बट एक सैंपल में से हम एरर जल्दी फाइंड कर सकते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन को कवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा, इकोनॉमिकल भी है, तो ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन कर सकता है क्योंकि हमें सिर्फ एक सैंपल चाहिए जो लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करे और उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अब इसमें देखो हमें एक सैंपल मिलता है, तो इससे जो रिजल्ट निकालना होता है उसके कुछ प्रॉपर मेथड्स होते हैं, उसे कोई भी यूज नहीं करता, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। मोर साइंटिफिक है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प चाहिए, इसमें मेथड्स होते हैं प्रॉपर्स। ठीक है, कलेक्ट करने के, उससे रिजल्ट निकालने के प्रॉपर मेथड होंगे डिफरेंट, तो ये मोर साइंटिफिक मेथड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे डीमेरिट्स। पार्शियल, इसमें बायसनेस हो सकती है। कब? जब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सैंपलिंग के भी काफी सारे मेथड्स हैं, वो हम आगे करेंगे। अगर हम देखो सैंपल कलेक्ट करने में अगर हमने कोई बायसनेस कर दी तो जो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी एक पॉइंट आ सकता है, एक्यूरेसी नहीं होगी हमारे डाटा में। रॉन्ग कंक्लूजन्स, ठीक है, जो हम कंक्लूजन निकालेंगे उसमें गलती होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्शियल है तो कंक्लूजन गलत होगा ही होगा। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग सैंपल, जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको डिफिकल्टी आ सकती है उसको सिलेक्ट करने में। कब? जब हमारा यूनिवर्स या पॉपुलेशन कह लो, ठीक है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। ठीक है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है, तो उससे हम सैंपल नहीं निकाल सकते क्योंकि जो हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो होगा ही नहीं कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अब जैसे साइंटिफिक मेथड है ये, मैंने यहाँ पे अभी बताया साइंटिफिक है ये, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी भी चाहिए। ठीक है, जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, जिसको ज्ञान होगा कि सैंपल मेथड क्या होता है, कैसे यूज होता है, कैसे इसमें से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो वही बंदा इसे यूज कर पाएगा। कोई भी ऐसे ही एरा गैरा बंदा इसे नहीं यूज कर पाएगा। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।